की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज आप पढ़ेंगे सतत भिन्न। इसे ही साथी वितत भिन्न के नाम से जानते हैं और इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं लंगड़ी भिन्न। साथियों, ये जो भिन्न है इसको सोल्व करना बहुत ही आसान होता है और ऐसे प्रश्न हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। साथियों, जैसे इस प्रश्न को जो आप देख पा रहे हैं, इस प्रश्न को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं और वैसे ही इसके जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो साथी, जैसे कि ये प्रश्न है, इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ। इस प्रश्न को अगर बेसिकली जिस तरीके से लोग सोल्व करते हैं, मतलब एकदम बेसिक तरीके से, तो ये बहुत लंबा होगा इसका हल, ठीक है। लेकिन इसका एक ट्रिक से अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो साथ ही बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा हो जाए। कैसे करेंगे, इस पर फोकस करते हैं और यहीं से शुरू करते हैं। अगर बेसिक भी करेंगे ना तब भी यहीं से शुरू करेंगे और हम ट्रिक से सोल्व करेंगे तब भी यहीं से शुरू करते हैं साथी। तो मुझे लिखना क्या होता है, यहाँ पर 1 लिखना होता है, 8 लिखना होता है। चूंकि होता है 1/8 ना, तो 1/8 के चक्कर में 1 को यहाँ अंश वाली वैल्यू जो होती है यहाँ लिखते हैं, अंश और हर। ये ऐसे ही शुरू करते हैं, अंश और हर लिखने के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। हम क्या लिखते हैं, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं उनको लिखते हैं क्रम से। तो यहाँ पर 5 बार 1 लिखा हुआ है तो आप 5 बार 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। फिर साथ ही क्या करेंगे, देखिएगा जब भी यहाँ पर 1 होता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती, फिर बहुत आसान हो जाता है प्रश्न। बस चिन्ह देख लीजिएगा, माइनस 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 माइनस, यानी कि सभी चिन्ह माइनस के हैं। तो बस आपको करना क्या होता है, आपको इस नंबर से इसको घटाते हुए चले जाना है लास्ट तक, ठीक है। तो इससे इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे 7 आएगा। फिर 7 से 8 घटाएंगे तब क्या आएगा, आप कहेंगे -1 आएगा, है ना। फिर -1 से 7 घटाएंगे आप तब क्या आएगा, तो आप कहेंगे -8 आएगा। कैसे, -1 और इससे घटाना है -7, तो आप देखेंगे क्या आएगा, -8। वही तो आया। -8 से -1 घटाएंगे, देखिएगा समझिएगा, -1 को घटाना है। किसको घटाना है, -1 को। तो आप माइनस करेंगे, इसके बाद -1 करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा -8 और +1। जब इसे सोल्व करेंगे तो -7 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, -7। अब -7 से -8 करना है, तो -7 से जब -8 करोगे तो ये हो जाएगा -7 + 8 = 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और इसका आंसर जो साथी होगा वो होगा 1/-7। ये किसका आंसर हो गया, ये जिसको मैंने ये इसको घेरा हुआ है ना पूरे सवाल को, देखिए ये आंसर इसका था। किसका था, इतने की वैल्यू जो है, मतलब कह सकते हैं ये जो है x का मान है। किसका है, x बराबर 1/-7। और जब इसको आप, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी कि 7 की जगह पर 7 रहने दो, x की जगह पर -1/7 कर दो, माइनस चिन्ह लगा दो, 1 और x जो है ना यहाँ पर लिख दो 1/-7। अब देखिएगा साथी, इसे तो हम करना चाहेंगे साफ, क्योंकि हमारे पास जगह है कम, तो इसे मैंने इरेज कर दिया। अब बात आती है इसे सोल्व करने की। तो 7 से 7 चला जाएगा, -1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साथी, और ये 7 जो है ऊपर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। तो हो जाएगा आंसर इसका 6 गुण प्लस वाला। तो ये आंसर हो गया। इतना आसान था प्रश्न सोल्व करना। वैसे साथी ये तो बहुत कम प्रश्नों में देखने को मिलता है ऐसा, वैसे तो इतना ही सवाल अक्सर देखने को मिल जाता है। तो कितना करना पड़ता है, ये किया और ये आंसर आ गया, इतना ईजी है। बहुत से प्रश्न हैं अभी करेंगे हम, केवल मैंने ये आपको बताया है कि आज हम प्रश्न कैसे कैसे करने वाले हैं। तो आपको दिखा देता हूँ क्या क्या प्रश्न आप करेंगे आज। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये सारे प्रश्न आज आप बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, यानी कह सकते हैं लंगड़ी भिन्न के जितने टाइप के प्रश्न हो सकते हैं संभवतः, वो सारे प्रश्न मैं लेकर आपके लिए आया हूँ, ठीक है साथी। तो इन प्रश्नों को आज आप करेंगे, जितने भी टाइप के हो सकते हैं संभवतः प्लस माइनस के, वो सारे प्रश्न लेके आया हूँ। अच्छा, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जो हैं अभी छूटे हुए हैं, वो भी मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। यदि आप लोग इस वीडियो को पसंद करते हैं, आप लोग हमको बोलते हैं, तो हम जरूर उस पर विचार करेंगे और हम एक वीडियो लेकर आएंगे। तो ये जो प्रश्न देखने वाले हैं आप, ये सभी टाइप के जो भी संभव इस टाइप के प्रश्न हो सकते हैं वो सारे के सारे लेके आओ, बहुत ही शानदार तरीके से इनको बनाएंगे, ठीक है साथी। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका दिया गया है ये। अब साथी आप कहेंगे इनकी क्या आवश्यकता थी, इन्हें आप क्यों बता रहे हो, ये तो बहुत आसान है। हाँ साथी, आसान है, लेकिन कुछ भाइयों के लिए आसान नहीं हो सकते। जो भाई मेरे अभी अभी स्टार्ट किए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा भाइयों के लिए, ठीक है। तो ये 3 टाइप की स्थितियां बन सकती हैं। साथ ही मैं 3 प्रश्न लेके आया हूँ, आप हमेशा ऐसे ही समझ लेना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए यहाँ बराबर के सामने जो बटा वाली लाइन होती है ना, ये बटा वाली लाइन है,
तो ये बटा वाली जो रेखा अगर बराबर के सामने है तो आप ऐसा समझिएगा मुख्य बटा वाली लाइन यही है, मैन बटा वाली लाइन ये है, और ये भी एक फ्रैक्शन है, तो इसका जो आधा मतलब हर होगा वो हमेशा नीचे जाएगा इस स्थिति में, ठीक है, क्योंकि इसे बदलना ही नहीं है, ये जो कि त्यों अपनी जगह पर रहेगी, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, ये 4 कहीं जाएंगे नहीं, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो वैल्यू कौन सी हटेगी, सिर्फ और सिर्फ ये 2 हटेंगे। इसमें कौन सी वैल्यू हटेगी अपनी जगह से, तो सिर्फ और सिर्फ 2 हटेंगे, बाद बाकी अब 2 हटेंगे तो ये जाहिर सी बात है, जब जितना ये नीचे आएंगे उतना ये भी नीचे आ जाएंगे, तो ये 2 नीचे आ जाएंगे, 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/8। फाइनली आंसर हो गया। आप कहेंगे ऐसा क्यों आप बता रहे हो, आप फटाफट कुछ बताइए जो भी कंडीशन बन रही है, तो मैं साथ ही सारी कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए पहली स्थिति में आपको मैंने बताया कि जब जो मैन बटा वाली लाइन के ऊपर कोई फ्रैक्शन लिखी होती है तब उसका हर नीचे आ जाता है। अब देखिएगा जो मैन बटा वाली लाइन है यही तो है, अब जो फ्रैक्शन है वो नीचे है, अब की बार हर में है ना, तो इसका जो हर है इस फ्रैक्शन का ये ऊपर चला जाएगा। भाई साहब जब ऊपर होता है तो नीचे आ जाता है, नीचे होता है तो नीचे वाली फ्रैक्शन का हर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/2। बस कहीं अगर मिल जाए तो आंसर बोल दो, ठीक है। तीसरा टाइप क्या हो सकता है, तीसरा टाइप ये हो सकता है कि ऊपर भी एक फ्रैक्शन दी है और हर में भी एक फ्रैक्शन दी है, ठीक है साथी। तब क्या करते हैं, वही नियम, अगर ऊपर कोई फ्रैक्शन होती तो उसका हर नीचे आ जाता है, और नीचे कोई फ्रैक्शन होती है तो उसका अंश ऊपर चला जाता है। तो साथी ऐसी स्थिति में होता क्या है आप समझिएगा, यहाँ ये 3 है 4 के साथ आ जाएगा, ठीक है साथी, और ये 5 है कहाँ चला जाएगा, 1 के साथ चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 × 5 और बटे में हो जाएगा 4 × 3, तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 4 × 3 12। फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, 5/12 है क्या, हाँ है, ये आंसर हो गया, ठीक है साथी। तो आपने मैन 3 चीजें देखी हैं यहाँ पर, मुख्यतः 3 चीजें आपको देखने को मिली हैं। एक तो ऐसी स्थिति हो सकती है जैसे ये मान लो मैन बटा वाली लाइन है, इसके बटे ऊपर एक फ्रैक्शन a/b है और नीचे c लिखा है, पहली स्थिति। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ऊपर अंश में a दिया गया, नीचे b/c दिया गया। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है साथी, तीसरी स्थिति हो सकती है अंश में भी एक फ्रैक्शन दे रखी है a/b और हर में भी एक फ्रैक्शन दे रखी c/d। तो मैंने क्या बताया था, ये हमेशा नीचे आएगा, ये हमेशा ऊपर जाएगा, और इसमें क्या होता है d ये ऊपर जाता है और ये b नीचे आता है। देखिएगा ये दोनों को मिला के ये बनाया गया, ऐसे आप समझ सकते हैं ना। तो फाइनली इसका जो आंसर होगा वो आप देख पाएंगे a/bc, है ना। इसका जो आंसर होगा वो आप देख पाएंगे AC, भाई c ऊपर जाएगा तो AC/b हो जाएगा, और साथ ही इसका जो आंसर होगा वो आपको देखने को मिलेगा d ऊपर जाएगा तो ऊपर AD और नीचे हो जाएगा BC। साथ ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई, क्योंकि आगे जब भी आप लंगड़ी भिन्न के प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो ये स्थितियां बन जाती हैं, और ये स्थितियां जब बन जाती हैं तो गलती के चांस ज्यादा बन जाते हैं, जिन भाइयों को पता नहीं होता है, ठीक है साथी। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम करते हैं अपने अच्छे प्रश्नों की शुरुआत, ठीक है साथी। जैसे कि आप इस प्रश्न को देख पा रहे हैं, इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना होगा साथी, मैं आपको बताऊं कि ये जो प्लस चिन्ह है वो सिर्फ इन और इन इसके बीच का मतलब संबंध दर्शाता है, ठीक है। और इनके बीच क्या संबंध होता है, तो मल्टीप्लाई का संबंध होता है। यहाँ पर इनके बीच गुणा होता है और जो भी वैल्यू आती है उसको इसमें ऐड किया जाता है, ये प्लस चिन्ह दर्शाता है। तो फाइनली हम इसे समझ सकते हैं a = 5 × 5 और प्लस 1/5, तो इसे हम कह सकते हैं 6/5, यही आंसर होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बताना जरूरी इसलिए मैंने आपको बताया है, ठीक। a बराबर इसे कैसे करेंगे, देखिए ये जो साइन है वो इनके बीच संबंध दर्शाता है, इसके बीच तो इकलौता संबंध है मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो 5 दूनी 10 - 4/5, तो आप सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 6/5, अगर है तो आंसर, ठीक है साथी, ये हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही आसानी से प्रश्नों को बनाएंगे साथी, बहुत ही मजेदार तरीके से। ये रहा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a बराबर, देखिएगा यहाँ अंश में 1 है और उसके बटे 1 भिन्न लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं नीचे, ठीक है। ऊपर जैसा है लिखा रहने दो, नीचे से ही सोल्व करेंगे। तो 5 का इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई, और ये संबंध जो है इन दोनों के बीच का होता है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया और प्लस 1 हो गया, और सबके बटे क्या हो जाएगा साथी 3। तो आप देख पाएंगे, मैंने पहले भी बताया, चलो एक बार लिख लेता हूं साथी, ये हो जाएगा 1/6 × 7 और 7/3। तो आप देख पा रहे हैं जो मुख्य बटा वाली लाइन है वो ये है ना, हालांकि ये भी बटा वाली लाइन है, ये फ्रैक्शन, लेकिन जो मेन फ्रैक्शन जो है वो आप 1/3/7
बोलेंगे ना, तो मुख्य जो लाइन है वो बराबर के सामने वाली है। तो ये अब ये 3 जो है कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे इस स्थिति में। तो क्या हो जाएगा 3/7 आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने इसीलिए जो प्रश्न कराए थे, ये सेकंड टाइप का प्रश्न है जो मैंने कराया था, देखिएगा, इसीलिए मैंने ये लिखा था कि कभी कभार आ ही जाता है। देखिए ये इसी तरीके से 5 ऊपर गया था और इस प्रश्न में आपका क्या है 3 है जो सबसे नीचे है ना, तो ये ऊपर चला गया तो 3/7 हो गया। इसीलिए तो कराया था ताकि आप प्रश्नों को बहुत आसानी से बना पाएं। कभी कभार फंस जाता है प्रश्न तो उसे आसानी से आगे बढ़ा पाएं। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में ठीक इस टाइप का प्रश्न दिया गया। इसमें भी कुछ करने का तो नहीं है, बस आप a बराबर लिख सकते हैं 8/4 का 3 में गुणा होगा और ये माइनस हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो साथी कैसे करेंगे समझिएगा, 3 चौके 12 माइनस 1 और बटे 4, तो मुख्य बटा वाली लाइन ये है ना। तो एक बार फिर से लिखते हैं 8 साथी ये हो गया 11 और इसके बटे क्या हो जाएगा 4। तो अब बताइए, अब मुख्य बटा वाली लाइन तो ये है ना, तो ये तो रहना ही रहना है। फ्रैक्शन कौन सी ये है, इसका 4 जो है और नीचे तो जा नहीं सकती, तो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 चौके 32/11, है ना, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथी, ये प्रश्न है। देखिए साथी, अभी तक ये प्रश्न थे, इनको आसानी से सोल्व किया जा सकता था तो मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब प्रश्न बदल चुका है। अब इसे इतना आसान मतलब सोल्व करना नहीं है। हालांकि सोल्व किया जा सकता है बट इतना आसान नहीं है कि इतनी आसानी से आंसर निकाला जाए। चलो मैं एक बार इसको शॉर्टकट ट्रिक से निकालता हूँ, फिर इसे बेसिक से हल करूंगा। ठीक है साथी, तो ट्रिक क्या है साथी, यहाँ पर मैं लिखूंगा आंसर की वैल्यू। हालांकि ऐसा मैं अंश हर लिखने वाला नहीं हूं, बस ये 5 लिखूंगा और ये 8 लिखूंगा। ठीक है, क्या अंश और हर लिखने के बाद फिर मैं ये वाला नंबर लिखूंगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिखूंगा 2। होता क्या है साथी, मैं आपको बता दूं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, इस नंबर का इसमें होता है मल्टीप्लाई और इसे जोड़ा या घटाया जाता है ये चिन्ह के आधार पर। ठीक है, ये प्लस का है तो पहली बार तो जोड़ा जाएगा, तो 1 अट्ठे 8 प्लस 5, 8 5 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई और फिर देखेंगे ये चिन्ह प्लस का है, फिर अगला जोड़ ही जाएगा। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 8 कितना हो जाएगा 34। फाइनली आप कह सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो होगा 34/13, यानी 34/13 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इतना आसान है साथी। और इसी को अगर हम वैसे बनाते, चलो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, शायद आपको ना समझ आया हो तो इसे थोड़ा एक बार फिर से करते हैं ताकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको सिखाने वाला मैं यही हूँ, तो आपको सीखना भी बहुत अच्छे से चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अंश में जो वैल्यू उसे लिख लेते हैं, फिर हर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं। इसके बाद जो नंबर ये होते हैं ना, इनको लिखते हैं 1 और 2, इसका इसमें गुणा करिएगा, है ना। और ये चिन्ह प्लस का है तो आप जोड़ दीजिएगा, 1 अट्ठे 8 5 13, है ना साथी। फिर इसका इसमें गुणा करिएगा, है ना। और फिर अगर ऊपर प्लस है तो आप इसको जोड़िएगा, ऊपर माइनस है तो आप इसे घटाइएगा। तो है तो प्लस ही, तो 13 दूनी 26 और 8 34, है ना साथी। तो बस फाइनली आपका आंसर, आगे तो कुछ है नहीं जो हल किया जा सके, तो 34/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, ये आंसर हो गया इस टाइप से। और इसको अगर वैसे बनाते तो कैसा बनता, तो आपको वो भी एक बार दिखा ही देता हूँ। ये थोड़ा टफ हो जाए, कैसे बनाएंगे, नीचे से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लिख लिया जाएगा, प्लस लिख लिया जाए, 1 लिख लिया जाएगा। इसको सोल्व करने 8 1 8, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, 8 1 8 और ये 5/7 हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसे लिखेंगे 2 + 1/8 5 13 बटे साथी क्या हो जाएगा 8। अब आप देखिएगा जो मुख्य बटा वाली लाइन है वो ये है, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, यही तो फ्रैक्शन है। और अगर ये फ्रैक्शन है नीचे, तो नीचे इसका हर कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2 + 8/13, है ना। अब क्या किया जाए साथी, फिर वही बात, इसका इसमें मल्टीप्लाई +8, तो 13 दूनी 26 और प्लस के 8 और बटे में साथी क्या हो जाएगा 13। थोड़ा और सोल्व करेंगे, 26 8 34 और बटे में साथी 13। तो इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद ये 34/13 आंसर आया, और ये इतना छोटा सा किया हुआ आंसर आ गया। तो साथी ये मजेदार है या ये, आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं साथी, अगला प्रश्न है, इसे बहुत प्यार से करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे साथी, 4 और 5 लिख लिया। फिर क्या करेंगे साथी, इस 2 को लिखेंगे, फिर साथी इस 2 को लिखेंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से प्रश्न को करने वाले हैं हम। तो हम करेंगे क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 दूनी 10, और ये साइन माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों बार घटाया जाएगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दोस्त मेरे, गुणा करके। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 से 4 जाएगा साथी 6 बचेगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 12 से 5 जाएगा साथी मेरे, कितना बचेगा, आप कहेंगे 7। तो इसका जो आंसर होगा भाई मेरे क्या हो जाएगा, 7/6, 7/6 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो ये आपका आंसर हो गया प्यारा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर समझेंगे।
देखिए साथी, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें थोड़ा सा अगर इसे बदला जाए तो यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो ये साथी कंप्लीट हो जाता हमारे लायक, जैसे कि हम इसको एक साथ पूरे को सोल्व कर सकते थे। बट क्या है कि यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया, तो हम क्या करेंगे साथी, इतनी भिन्न को सोल्व कर लेंगे एक बार में। कितना कर लेंगे, इतना प्रश्न। इतना सोल्व करने के लिए कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर ये वाला एक लिखेंगे, फिर ये वाला एक लिखेंगे। ठीक है साथी। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पर आप एक बात बताइए मुझे कि एक का गुणा किस संख्या में करो तो कुछ अंतर होता है, मतलब कुछ परिवर्तन होता है संख्या में? नहीं, क्योंकि वह संख्या ही रह जाती है जिसका एक में गुणा किया जाता है। तो साथ ही हम गुणा करेंगे क्यों? हालांकि हमने लिख लिया तो हम यही समझेंगे एक का गुणा 4 में हो गया, 4 आया। और फिर अब साइन देखिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, मतलब जोड़ना पड़ेगा दोनों बार, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 एकन 4 1 5, ऐसे 5 एकन 5 4 9। आप चाहो तो गुणा कर लो, नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं। एक है, एक का गुणा करोगे तब भी तो वही आने वाला है। तो साथ ही इसका आंसर फिलहाल के लिए 9/5 हो गया। यानी कि अभी हाल फिलहाल में इतने की वैल्यू जो है 9/5 है। बट ये ए का मान तो नहीं है साथी। ए के मान के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ऊपर तो वो लिखा ही लिखा है, इसकी वैल्यू जो आपने निकाली है 9/5। अब देखिए साथी, ये जो फ्रैक्शन है ये हर में लिखी हुई है ना, और हर वाली फ्रैक्शन का हर जो है कहाँ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो साथी अब हम लिख सकते हैं 5/9 और यही इसका आंसर होगा। आई होप आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। साथी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए साथी, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसे भी बहुत ही प्यार से बनाते हैं। इसमें क्या है, ये अंश और ये हार। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर साथ ही क्या करेंगे, 1 1 1 3 बार दिया ना, तो आप 3 बार इसको ऐसे लिख लेंगे। बहुत से हमारे सर जो हैं कभी कभार यहाँ पर 1 1 लिख लेते हैं, कोई कुछ लिख लेता, कोई कुछ, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने हिसाब से बताते हैं और मुझे जो सही लगता है मैं उस हिसाब से बताता हूँ। फिर आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है साथी। तो अब हम क्या करेंगे साथी, करना बस इतना ही है। आपको पता है इसका इसमें मल्टीप्लाई होना और ये जोड़ना या घटाना है। पूरी साइन देखते हैं, ये सारे प्लस के साइन है ना, तो साथी हर कंडीशन में ये जुड़ना ही है ना। तो 1 चौके 4 1 5 आप कर लेंगे, फिर 1 पंचे 5 4 9 कर लेंगे, फिर आप 1 नेमा 9 5 14 कर लेंगे। ये अपनी हैबिट में बना लो कि ऐसा ऐसा होता है, ताकि हालांकि गुणा करने में आपको दिक्कत होने वाली है नहीं। फिर आपको अलग अलग नियम याद करने होते हैं कि यहाँ पर एक एक होता तो इसे जोड़ो इसमें, फिर इसे जोड़ो इसमें, फिर इसे जोड़ो इसमें, फिर इसे जोड़ो इसमें, या इसे घटाओ। फिर बाद में कहीं पर यहाँ नंबर चेंज हो जाते हैं, फिर आप 2 2 3 5 ऐसे लिखते हैं, फिर आप गुणा करते हैं। फिर क्या होता है, कभी कभार आप भूल जाते हैं कि एक एक होने पर सर ने ये बताया था, अब 2 आ गया, अब क्या करें। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपनी हैबिट में बनाइए कि यहाँ पर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई होता है नंबर में। ठीक है, जैसे कि ये 1 है तो इसका इसमें गुणा होना है, ये 1 है इसका इसमें गुणा होना है, ये 1 है इसका इसमें गुणा होना है ना साथी। आपको कितना टाइम लगता है, 1 चौके 4 1 5, 1 पंचे 5 4 9, 1 नेमा 9 5 14। क्या टाइम लगा भाई, कुछ टाइम लगा नहीं, कुछ नया नहीं सीखना है, बस यही करना है आपको। ठीक है साथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14/9। अब 14/9 तो इसका आंसर हुआ, मतलब किसकी वैल्यू है साथी, इतनी वैल्यू है 14/9 इसकी, है ना। तो आपको निकालना है x का मान। तो साथी अभी ये भी तो है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x बराबर 14/9 और डिवाइडेड बाई जो भी दिया गया 7/9। तो फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 14/9 गुणे 9/7। 9 से 9 चला गया, 7 एकन 7 दूनी 14। तो फाइनली आपका आंसर आ गया वो 2 होगा सर। कितना होगा, 2। ये रहा। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये रहा। ये तो अभी मैंने बताया था, लेकिन फिर से मैं लगाना चाहूंगा। क्वेश्चन इतना प्यारा है कि वो लगाना ही पड़ेगा। तो साथी इसको इरेज कर देता हूं। तो ये मैंने साफ किया। ठीक है साथी, अब बनाते हैं इसको। देखिएगा क्या करेंगे साथी, पहले तो 1 लिख लेंगे, यहां से शुरू करते हैं, फिर 8 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे साथी, अब देखिएगा एक बार 1 1 2 3 4 5 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बताया, 1 अट्ठे 8। देखिए सभी जगह माइनस है, यानी कि हर बार घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 1 अट्ठे 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। ठीक है साथी, 1 सत्ते इसका इसमें है ना, ये करना नहीं है आपको, गुणा चाहो करो या ना करो, बट आपको याद रखना है करते कैसे हैं। क्योंकि 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप गुणा कर भी सकते हो, नहीं भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप जानते हैं 1 का गुणा किस संख्या में करते हैं तो वो संख्या ही बनती है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई नंबर होता तो आपको गुणा करना ही करना पड़ता। ठीक है साथी, तो यहाँ पर 1 अट्ठे 8 माइनस 1 7, यहाँ पर हो जाएगा 7, 1 सत्ते 7 माइनस 8 साथी हो जाएगा -1। यहाँ पर हो जाएगा 1
एक एकन एक माइनस एक माइनस 7 हो जाएगा साथी -8, और साथी यहाँ पर इसका करोगे एक अट्ठे 8 माइनस का है ना, और उसमें से एक घटाओगे ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा -7, और जो साथी एक सत्ते 7 करोगे और -7 से -8 घटाओगे तो साथी हो जाएगा प्लस का 1। आप कहेंगे कैसे, तो -7 से जब माइनस का 8 आप घटाएंगे तो साथी ये हो जाएगा -7 + 8, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा भैया 1, वो आपने यहाँ लिख दिया। आंसर क्या मिला, तो आप कहेंगे 1/-7। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 7x - 1/x की, तो 7 लिखने के बाद x की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/-7, और साथ ही माइनस का 1/-7। अब साथी आप देखिएगा 7 से 7 चले गए, यहाँ बचा -1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 जो है देखिए साथी इस फ्रैक्शन का जो हर में ये फ्रैक्शन दी हुई है तो इसका हर जो है कहाँ जाएगा, अंश में जाएगा, तो साथी ये हो जाएगा प्लस का 7, और 7 से जब एक घटेगा तो हो जाएगा 6, तो आपका आंसर हो जाएगा साथी प्लस का 6। ठीक है साथी, अब करते हैं अगला प्रश्न। ये रहा, देखिए साथी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, बस अब तरीका तो पता ही है, 1 को लिखना है पहले, फिर 4 को लिखना है, फिर 3 को लिखना है साथी, और फिर 1 को लिखना है। मैंने बताया कोई भी नया नियम नहीं है, और नियम को चेंज भी नहीं करना है, कुछ भी हो आपको नियम को चेंज भी नहीं करना, आप अपने एक ही मेथड से लगाते जाइए। ठीक है साथी, अब क्या करना है, इसका इसमें गुणा करना है, सारे चिन्ह प्लस के हैं तो अगली संख्या में जोड़ के पीछे लिख देना है। 4 × 12 और 1 13। ठीक है साथी, इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 13 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना, फिर 1 17 17 और प्लस 13 कितना हो जाएगा साथी, 30। मुझे लग रहा है साथी, अच्छा यहाँ पर x है साथी, कितना है, x है, मैं गलती से 1 लिख दिया था, ये x है, तो x का गुणा 17 में करोगे 17x हो जाएगा, उसमें 13 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 17x + 13, इस टाइप से आप लिख सकते हैं ना। तो आंसर इसका क्या होगा साथी, होगा 17x + 13, और बटे में साथी ये ना, ये रहा 13। लेकिन साथी ये वैल्यू किसकी है, ये है 2 का मान, 2 बराबर लिखा हुआ ना ये, तो हम इसे किसके बराबर लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 2 के बराबर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना साथी, 17x + 13 बटे 17 = 2, ऐसे लिख सकते हैं, बटे में 1 करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 17 का 2 में हो जाएगा 34, 17x + 13 बराबर हो जाएगा साथी 34, तो 17x बराबर हो जाएगा 34 - 13, है ना साथी, 17x बराबर हो जाएगा 34 से 13 चले गए साथी, कितना बचा, तो आप कहेंगे 7 इधर बचा 14 उधर बचा, तो 7 या 21, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा साथी, है ना। तो आप जब x बराबर निकालेंगे तो 21/17 है ना, और आपसे पूछा क्या गया, x ही तो पूछा गया, तो 21/17 जहाँ मिल जाए उसे आंसर बोल दो। बहुत ही अच्छा प्रश्न था साथी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 में बताया गया है साथी कि a बराबर इतना है, अलग लेवल का प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। ये देखिएगा ऐसा क्या है इसमें, देखिए साथी अभी तक आपने जितने भी प्रश्न किए थे सभी में आप पाएंगे कि यहाँ पर 1 है, 1 1, जितने भी आपने प्रश्न किए देखिएगा, जितने भी प्रश्न किए सभी में अंश में क्या दिया गया था, 1 दिया गया, जितने भी आपने, मैं दिखा रहा हूं आपको, इसीलिए ये उसमें नहीं लगा, उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करके चलना पड़ेगा। ठीक है साथी, आप देख पा रहे हैं जितने भी आपने प्रश्न किए हैं इस टाइप के, उसमें सभी में अंश में क्या था, 1 1 था, है ना। और अब जो आपका प्रश्न आया है सामने, उसमें साथी ये 2 और 3 दिया गया, तो आप कहेंगे कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं साथी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है, फिर भी मैं वैसे ही करूंगा, कैसे नहीं लगेगा देखिएगा, आप बदलें तो आप बोलना, 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब बस इतना याद रखना है कि अगला जो नंबर होगा उसके हर में इसको डालिएगा 3 को, ठीक है, और जो अगला नंबर होगा उसके हर में 2 को रखिएगा। अब आप कैसे करेंगे ऐसे, आप कहेंगे 4 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 4 को तो मैं इस्तेमाल कर चुका हूं यहाँ पर, है ना, 5 को भी इस्तेमाल कर चुका हूं यहाँ पर, और बचे थे 3 और 2, उनको मैंने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। अब बात आती है इनकी, तो इनका तो काम जो होता है जहां पर वे वहीं पर जाएंगे, 1 यहाँ पर आएगा और 1 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपनी वही पुरानी वाली प्रक्रिया की सीपीटी। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे, 1 पंचे 5 4 9, 9 यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको काट लो, कितनी बार जाएगा, 3 बार, है ना। अब नया नंबर जो है इसके स्थान पर ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करिएगा और अगले नंबर में जोड़िए, अगला नंबर 5 है ना, तो 1 3 3 5 8,
है ना। अब इसे भी काट लीजिएगा 4, अब नया नंबर जो आया वो 4 है। अब 1 का गुणा 4 में करिएगा और 4 को अगले नंबर में जोड़िएगा 3 में, क्योंकि सारे प्लस है ना तो जोड़ के ही बनेगा, तो हो जाएगा साथी 7। कितना हो जाएगा 7। तो इसका आंसर जो होगा 7/4। कितना होगा 7/4 साथी, ये रहा इसका आंसर। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। चलो अगला प्रश्न करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथी, ये रहा प्रश्न अगला। ठीक है, इसे कैसे करेंगे तो ध्यान से समझना। पहले तो 4 ही लिखना है, फिर 5 लिखना है, फिर देखिएगा ये जो अंश, देखिए इसको भी इस्तेमाल कर लिया, इसको भी कर लिया। ठीक है, चलो इनको भी इस्तेमाल करते हैं। इसको देखिए, पहले मैं 1 ये, फिर मैं 2 लिख रहा हूँ, फिर मैं 1 लिख रहा हूँ, फिर मैं 1 लिख रहा हूँ। ठीक है साथी, इसके हर में इसे डाल रहा हूँ 3 को। ठीक है, फिर इसके हर में 2 को डाल रहा हूँ, फिर लिखना ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का 5 में गुणा करेंगे, 5 एकन 5 4 9 कर दूंगा, 9 कर दिया। इसके बाद हम इसे काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, 3 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, 3 दूनी 6 5 11 हो जाएगा, उसे यहाँ पर लिख दिया। जब इसे मैं काटूंगा तो 5.5 हो जाएगा, है ना साथी। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 5.5 और 3 इसे प्लस करेंगे ना तो ये हो जाएगा 8.5, है ना साथी। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, हाँ 8.5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साथी इसमें जोड़ के कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 1 14, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है साथी, तो आंसर क्या आ जाएगा 14/8.5। इसे हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे तो ये 5 से काटेंगे 17 पना 85, और यहाँ पर काटेंगे तो 5 से काटेंगे ना, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, यानी 17 28 संयम जो होगा 140 होगा। ठीक है, तो भाई साहब ये 28/17 होगा। तो इसे सोल्व करेंगे, 17 एकन 17, इसके बाद 11 शेषफल बचेगा बटे 17, तो आंसर हो जाएगा साथी ये। प्रश्न बहुत ही प्यारा था और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इस प्रश्न को दोबारा फिर से बता सकता हूँ। अब चूँकि टाइम देख लेता हूँ, वीडियो लंबा खिंच रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप समझिएगा, फिर भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। ठीक है साथी, अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है, देखिएगा बहुत प्यारा सा प्रश्न ये भी है। इसमें दिया गया है 16वां प्रश्न। ये देखिए साथी, अलग टाइप का प्रश्न है। अलग टाइप का आप कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर A B C और D दे रखा है और इसे हम कभी सोल्व किया करते थे तब ऐसा आंसर आया करता था। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि ये आंसर इसका है, तो A का मान, B का मान, C का मान, D का मान निकालिए और ये जो प्रश्न है इनके आंसर बताइए। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथी, ये सेकेंड टाइप का प्रश्न कह सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को सोल्व करने, या कह सकते हैं ये इसका उलट है। अभी तक हम इससे ये बनाते रहे, अब इससे इसे बना के और ये सब हल करना है। तो ठीक है साथी, आसान होता है। कैसे करते हैं, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, 17 तियां 51, ध्यान से समझना। कितना बचा साथी, 9 बचा। जैसे एचसीएफ निकालते हैं भिन्न किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ भाग विध से निकालते हैं, वैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब 9 से भाग किस में देंगे, इस वाले नंबर में, यानी कि 17 में। तो अब क्या करेंगे, 9 1 9 यहाँ पर लिखेंगे, 8 शेषफल आएगा। अब 8 से भाग किस में देंगे, इस 9 में, है ना साथी। तो 8 1 8 हो जाएगा, फिर शेष 1 बचेगा, फिर 1 से भाग किस में देंगे, इस 8 में। कब तक सर ऐसी प्रक्रिया चलेगी, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक आप ऐसे ही करते रहो। तो साथी जो ये वैल्यू है ये ए का मान होता है, ये जो वैल्यू है ये बी का मान होता है, ये जो वैल्यू है वो सी का मान होगा और ये जो वैल्यू है वो डी का मान होगा। अब आपसे क्या बोला गया साथी, आपसे ए बी सी डी प्लस में करना है ना। तो 3 1 4 और 1 5 और 8 13। भाई साहब इसका मान कितना, 1, इसका मान कितना 1, इसका मान कितना है 1, यहाँ पर 3 है साथी, कितना है 3 है, और इसका मान कितना है 8। जब इनका प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 13। ठीक है,
मल्टीप्लाई करना है। 3 एकम 3, 3 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 8, 3 एकम 3 एकम 3 8 24। कितना आया? गुणनफल जो आया साथी वो 24 आया। अब क्या करना? 3 ये। अब देखिए साथी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस था, मैंने टाइपिंग में गलती किया, मुझे याद है। यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर 30 था। ठीक है साथी, मुझे ये प्रश्न अच्छे से याद है। तो साथी अब क्या करेंगे, इसको 3 इंटू ए की जगह पर 3 प्लस 5 इंटू बी की जगह पर आप लिखेंगे 1 और प्लस सी की जगह पर आप लिखेंगे 1 और प्लस 2 इंटू डी की जगह पर आप लिखेंगे 8। ठीक है साथी, जब इसे सोल्व करेंगे 3 त्रिका 9 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 8 दूनी 16। अब साथी जब इसे सोल्व कर रहे होंगे तो 9 5 हो जाएगा 14, 1 15 16। कहीं पर गड़बड़ किया है? 5 भी सही है। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है ये। ठीक है ना, तो 8 दूनी 16। तो साथी ये जितना भी होगा ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 9 5 14 और 16 कितना हो जाएगा साथी? 30। तभी तो 30 आया था। अच्छा अगला प्रश्न जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथी, वो भी कर लेते हैं। तो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, ये दिया गया है इसका हल। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू निकाल के और पता करना है ए बी सी का मान क्या होगा। तो बस पुराना वाला नियम, 26 में 9 से आप भाग दे दो, 9 दूनी 18, कितना बचा? 8, फिर 8 से भाग दे दो 9 में, एक बार जाएगा, शेष कितना? 1, और फिर 8 में भाग दे दो 1 से, तो कितनी बार जाएगा? 8। तो साथी यहाँ से आपको पता चला ये किसकी वैल्यू? 2a की वैल्यू। 2a बराबर कितना है? 2। तो a बराबर क्या निकलेगा साथी? 2/2 यानी 1, है ना। ये वैल्यू किसकी है साथी? ये b बराबर 1। और ये वैल्यू किसकी है साथी? ये जो है 4c, ये b का मान 1 था, 4c की वैल्यू कितनी है साथी? 8। तो यहाँ पर जब आप c की वैल्यू निकालेंगे तो 8/4 हो जाएगा, काट पीट के 2 निकलेगा। कितना निकलेगा? 2। तो c बराबर 2 होगा। अब इनको प्लस करना, a की जगह पर 1, b की जगह पर 1, इसकी जगह पर 2, जब करेंगे तो 4 आंसर होगा साथी, ये आंसर। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।